हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज हम एक्ससीएन क्रिप्टो के बारे में आपको बताएंगे। तो एक्ससीएन क्रिप्टो के जो फाउंडर है उनका नाम है जैक लेविन, और ये जो क्रिप्टो किस तरह से काम करती है इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। मैं आपको एक छोटी चीज बता दूं कि ये जो क्रिप्टो काफी सारी एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि यूनिस्वैप, एमएक्सी ग्लोबल और बिट्रियो, डिजिफिनेक्स और भूबी, एमएक्सी ग्लोबल, गेट.io, बिटगेट। तो बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस अबाउट 20+ एक्सचेंजेस के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये आपको बाय करनी चाहिए या और तरीके से आपको ये मिल सकती है। तो दोस्तों मैं बाय करने की बिल्कुल सलाह नहीं देता, बिकॉज अभी बियर रन है और कितनी डाउन जाएगी किसी को पता नहीं है। बाय करने के बाद ये जो क्रिप्टो इस तरह से डिजाइन की हुई है, ये इसका जो डाउन ट्रेंड है अभी तो खत्म नहीं होगा। हाँ, जब बुल रन आएगा उस टाइम जब इथेरियम की फीस कंजेस्टेड हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये माइन करना ये कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो दोस्तों जब ये माइन करना बंद हो जाएगा तो इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। वो मैं बता देता हूं कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर अगर आप जाते हो तो इथेरियम, बीएससी, पॉलीगॉन, मूनबीम और पीओडब्ल्यू, इथेरियम पीओडब्ल्यू, एवलांचे, एवमोस, पेंटम एंड डोगी चेन, तो कुछ ये जो इकोसिस्टम ब्लॉकचेन्स है इसके ऊपर आप इजीली माइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इन्फो का बटन दबाना है। तो इन्फो के ऊपर जो सारी चीजें आ जाएगी कि भाई ये इसमें जो ग्लोबल रैंक है 11 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 12 मिलियन के आसपास जो लोगों ने मिंट कर लिए हैं, और एक्टिव मिंटर जो 6 मिलियन के आसपास है, और जो एक्टिव स्टेकर्स जो हैं वो 7,000 से भी ऊपर है, और टोटल ट्रांजैक्शन के बारे में यहाँ पे बताया नहीं गया, और टाइम सिंस जेनेसिस 3 मंथ्स, तो 3 महीने हुए हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। और दोस्तों मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं इसको मिंट करते हैं। मिंट करने का क्या फायदा है? मिंट करने का ये फायदा है कि जैसे ही आप इसको मिंट करते हैं एक आपको एस्टिमेट बता दिया जाएगा कि जैसे मैंने अभी मिंट के बटन पे क्लिक किया और इसके बाद एस्टिमेटेड जो एक्ससीएन जो मुझे मिलने हैं वो मेरे सामने है 30 मिलियन के आसपास, और जो टर्म्स हैं 439 जो डेज के बाद मिलना शुरू होंगे, मतलब इसके बाद मिलेंगे। मतलब जब ये डेज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपके अकाउंट में ये वाले टोकन आ जाएंगे। क्लेम का जो ऑप्शन आता है तो क्लेम पे क्लिक करने के बाद क्लेम ऑन 1/19/2024, तो मैंने ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है, तो मैं क्लेम तो नहीं कर सकता बिकॉज मैं 24 में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्लेम कर लिया था। तो ये वाले टोकन मुझे मिलने हैं। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे जब ये डेज पूरे हो जाएंगे 379, तो 439 डेज थे, 379 जो डेज रिमेन है, तो जैसे ये पूरे हो जाएंगे तो ये टोकन मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इतने सारे दिन का मैं इंतजार क्यों करूं, तो वो लोग वहां से बाय भी करते हैं और यहाँ पे सीधा से आके स्टेक कर देते हैं। ठीक है, स्टेक एक्ससीएन का ऑप्शन यहाँ पे है, और बाय का जो अगर क्लिक करेंगे तो बाय के ऑप्शन पे हो सकता है यूनिस्वैप या किसी और एक्सचेंज के ऊपर चले जाए। तो दोस्तों इसका जो रेट है, लोग आप कह रहे होंगे कि मिंट करेंगे तो इसका जो प्राइस है वो गिरता चला जाएगा, लोग बेचेंगे, सब बेचने वाले ज्यादा होंगे, खरीदने वाला कम होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसके ऊपर जो रेट है वो क्यों बढ़ेगा आने वाले टाइम में। तो वो इसलिए बढ़ेगा तो कि इन्होंने एक ऑप्शन स्टार्ट किया है XCNFT। तो XCNFT बेसिकली ये इकोसिस्टम वो है जो जिसमें आप इसको मिंट कर सकते हो आने वाले टाइम में। ठीक है, इसको जैसे ही आप मिंट करोगे, अभी इसके ऊपर मिंटिंग का ऑप्शन है नहीं, तो इथेरियम के ऊपर लेके चलता हूं आपको, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मिंटिंग का ऑप्शन इथेरियम के ऊपर है, तो BSC के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो जब भी ये जो टोकन मार्केट में बट जाएंगे बहुत सारे, तो बटने के बाद एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इथेरियम का जो रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। यही जो आप $3 इथेरियम की फीस दे रहे हो, आने वाले टाइम में यही
हो सकता है $30 हो जाए या $20 से ऊपर हो जाए, तो वहां पे उस पॉइंट पे आके लोग ये कहने लग जाएंगे कि यार इतने पैसे अगर हम इथेरियम के फीस देने में लग रहे हैं, इससे अच्छा है, और हमें वेट भी करना है, तो इससे अच्छा ये है कि क्रिप्टो को डायरेक्ट बाय ही कर लिया जाए, और जैसे ही हम इसको बाय करेंगे तुरंत हम स्टेक पे भी लगा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो हम बाय करने के बाद उस टाइम वो लोग सोचेंगे कि बाय करने के बाद तो हम तुरंत सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड ऑन आने वाले टाइम में जो कितना कॉम्प्लेक्स होता है इथेरियम के ऊपर, जैसे ही कॉम्प्लेक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा वैसे ही इसकी मिंटिंग खत्म हो जाएगी, और जब मिंटिंग खत्म हो जाएगी तो ये जो XCNEFT है, इसके कुछ जो है बहुत ही रेयर, बहुत ही कम NFT यहाँ पे अवेलेबल होंगे, और यकीन मानो जब भी इसके ऊपर NFT मिंट होना शुरू होंगे तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, उसके लिए XCN टोकन ही रिक्वायरमेंट होंगे। जब भी मिंटिंग का टाइम होगा, जैसे आप XC मिंट करते हो, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, अपेक्स और लिमिटेड, ये दो ऑप्शन में ये आपको क्या चाहिए होगा, XCN टू बर्न। तो 10 मिलियन से भी ऊपर, मतलब यहां पे देखा जाए तो XCN टू बर्न, तो 10 बिलियन XCN बर्न हो जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब है ये बर्न तो जब होंगे ना जब आपको XCN आपके पास होगा। एक NFT के लिए 10 बिलियन टोकन मार्केट से गायब हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। तो आई थिंक कि बहुत सारे जब NFT बर्न, मतलब NFT मिंट होंगे, तो कितने बिलियन और कितने 100 to 1000 बिलियन जो चुटकियों में बर्न हो जाएंगे, तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि भाई ये कैसे हो गया। और जैसे ही बर्निंग इसके ऊपर स्टार्ट होगी, मतलब इवन अभी भी बर्निंग हो रही है लेकिन बहुत कम, लोग काफी सारी मिंटिंग कर रहे हैं लेकिन बर्निंग अभी इतनी नहीं हो रही है। और जो इथेरियम का कंजेशन है वो भी अभी नॉर्मल ही है कि नॉर्मल $1-2-3 तो कोई भी पे कर सकता है। तो मिंटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जो मिंटिंग बहुत कम हो जाएगी। तो बहुत कम NFT होने की वजह से काफी सारी वेल, जैसे कि एक्सचेंजेस के पास बहुत सारे टोकन है और बहुत बड़ी वेल्स के पास भी बहुत सारे टोकन ऑलरेडी हैं XCN के, तो वो लोग क्या करेंगे, जब इनको मिंट करना होगा, जब कंजेशन आ जाएगा, जब उनको भी लगेगा कि भाई जब जो इथेरियम में कंजेशन आ गया है और इथेरियम के फीस हाई हो गई है, अब वो टाइम आ गया है, वो NFT को मिंट करेंगे। जब वो NFT को मिंट करेंगे तो बर्निंग होगी बहुत हैवी क्वांटिटी में, और एक एक NFT का रेट भी बहुत ज्यादा हाई जा सकता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम सोच समझ के बनाया गया है, आने वाले टाइम में अच्छा जा सकता है। कोई ज्यादा पैसे नहीं लगने दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही कम पैसे लगेंगे आपको। अगर आप चाहते हो तो इथेरियम के ऊपर करना, बिकॉज इथेरियम के ऊपर अच्छी खासी क्वांटिटी आपको मिल जाती है। और मिंटिंग आप अगर चाहते हो कि मिंटिंग नहीं करना चाहते तो आप स्टेकिंग करके उसको छोड़ सकते हो। अगर आप बाय करना चाहते हो तो XCN क्रिप्टो को बाय कर सकते हो, बट मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा किसी भी एक्सचेंज से बाय करने के लिए, बिकॉज जब आपको मिंटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, जब खाली गैस फीस देने से आपको कुछ आपका पर्पज सॉल्यूशन हो रहा है, तो आप कर सकते हो इसको मिंटिंग। बहुत सारी ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल है। आई विल सजेस्ट यू टू डू ओनली इन इथेरियम। इथेरियम के ऊपर जो गैस फीस है वो पे करके आप इसके जो टोकन मिंट कर सकते हो। मिंट करने के बाद जैसे ही आपको मिलेंगे, अगर आप इसका जो NFT को मिंट करना चाहते हो तो वो वाले टोकन को आपको बर्न करना पड़ेगा, या आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, जब भी इथेरियम का कंजेशन होगा, इथेरियम का कंजेशन दोस्तों होगा बुल रन के अंदर, वो अभी नहीं होगा बिकॉज अभी ट्रांजैक्शंस नॉर्मल चल रही है। जब हैवी ट्रांजैक्शन होगी ब्लॉकचेन के ऊपर तो ऑटोमेटिकली जो कंजेशन बढ़ जाएगा। जब कंजेशन बढ़ जाएगा तो आप इस क्रिप्टो को बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। और सारी अपडेट्स आएंगी इसके ऊपर, आप इसकी जो वेबसाइट पे थोड़ा और स्टडी कर सकते हो इसके बारे में। और आई विल सजेस्ट टू डू मल्टीपल वॉलेट। तो मल्टीपल वॉलेट के साथ आप कनेक्ट करके 8, 10, 15, 20 जितने भी वॉलेट आप कर सकते हो, वो वॉलेट के साथ कनेक्ट करके आप मिंट कर सकते हो XCN क्रिप्टो को, ठीक है। केवल और केवल फीस देनी पड़ेगी। देखो जितने ज्यादा वॉलेट होंगे फीस भी उतनी ही लगेगी आपको। जैसे
3 से 4 डॉलर के बीच में अभी फीस मैंने दिखाई, तो कहीं भी $2 या $3 से कम में फीस मिलती है, जैसे मॉर्निंग के टाइम, तो आप इसको मिंट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो 300 400 दिन से ऊपर आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है इसका जो प्राइस है बहुत अच्छा खासा आ जाए, आपके $1000 $2000 मिनटों में बन जाए। तो लेट्स सी ये प्रोजेक्ट कहां तक जाता है। मुझे तो लग रहा है ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा खासा जा सकता है फ्यूचर में। तो मिंटिंग के ऑप्शन जब तक हैं आप इसको मिंट करिए, डेली करिए या कभी कभी करिए, मल्टीपल वॉलेट्स को यूज करके करिए। तो ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अगर अच्छा गया तो बहुत अच्छा फायदा आपको हो सकता है। तो ये छोटा सा रिव्यू था XCN क्रिप्टो के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।